बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत और सिंपल पैटर्न पे बना हो क्रोशा तालपोश बनाना सिखाएंगे। इसको बनाना बहुत इजी है और इसको आप 2 से 3 कलर में बना सकते हैं, 2 कलर में बना सकते हैं। इसकी विड्थ हम आपको दिखा देते हैं। 15 इंचज़ इसकी विड्थ है। लेंथ और विड्थ सेम एक रहेंगी क्योंकि ये राउंड है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 प्लाई वूल है और 5 नंबर हमारा क्रोशा है, यानी 2.5 mm हमारा क्रोशा हुक है। सबसे पहले आपने इस तरीके से स्लिप नॉट लगानी है, ठीक है। स्लिप नॉट लगाने के बाद आपने बेसिक काउंट करते हुए 6 चेन स्टार्टिंग में बना लेनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 चेन आपने लेनी है। अब फर्स्ट वाली चेन में क्रोशा से आपने इन सारी चेन्स को लॉक कर लेना है। तो हमारा चेन का एक राउंड सा सर्कल बन जाएगा। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन को बनाएंगे। तो थ्रेड को आपने थोड़ा सा खींचना है और वापस इसी चेन सर्कल में आपको डालना है बिना ओवर किए हुए। आपको 5 इस तरीके के लूप्स बना लेनी है क्रोशा में, ठीक है। 5 टाइम हमने इस तरीके के लूप्स बना लिए हैं। आप इनको ओवर करेंगे। इस थ्रेड को आपने इस तरीके से फिंगर से पकड़ लेना है और बाद में इस तरीके से ओवर करना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पुफ का डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बीच में एक चेन लेंगे इस तरीके से और रिपीट फिर से आपको चेन सर्कल में 5 टाइम्स में लूप्स लेनी है। इस तरीके से बिना ओवर किए आपको 5 टाइम्स क्रोशा में लूप्स लेनी है। आप इस थ्रेड को अपने फिंगर से इस तरीके से पकड़ लेना है और जो हमारे पास 5 लूप्स हैं एक साथ ही ओवर करेंगे और बाद में इस थ्रेड को भी आपने इस तरीके से ओवर कर लेना है। 2 हमने यहाँ पे पुफ के डिज़ाइन कंप्लीट किए हैं। बीच में एक चेन लेके फिर से रिपीट आपको जो डिज़ाइन है वो बनाना है। 5 टाइम्स में आपको लूप्स लेने हैं क्रोशा में और ओवर करने का तरीका आप फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए। 5 हमारे पास लूप्स हैं तो पाँचों को एक साथ हमने ओवर कर लिया है और जो फिंगर से हमने थ्रेड को पकड़ा है उसे भी आपने बाद में इस तरीके से ओवर कर लेना है, ठीक है। 3 हमने डिज़ाइन डाली हैं तो 3 हमने और डिज़ाइन सेम तरीके से बना लेनी है। तो टोटल हमारे पास 6 डिज़ाइन है। 6 डिज़ाइन बनाने के बाद बीच में एक चेन लेंगे रिपीट और जो हमारी फर्स्ट वाली डिज़ाइन है उसमें स्लिप स्टिच से इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। और एक चेन लेके, हमेशा एक चेन लेके ही थ्रेड को आपने कट करना होता है। तो एक चेन लेके हमने थ्रेड को कट कर दिया है और उल्टी साइड पे आपने क्रोशा से इसको एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि ये खुले ना और ख़राब ना हो, ओके। सेंटर का फ्लावर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। येलो कलर का थ्रेड हमारा थोड़ा पतला है तो हम इसको डबल कर लेंगे। अब हमारे पास 6 डिज़ाइंस हैं तो आप किसी भी डिज़ाइन के ऊपर की चेन में क्रोशा डालिए और पीछे वाले थ्रेड को इस तरीके से लेते हुए एक चेन लीजिए। एक चेन लेने के बाद थ्रेड को आपने इस तरीके से खींचना है और रिपीट यहाँ भी आपको पुफ के डिज़ाइन के लिए 5 टाइम्स में क्रोशा में जो लूप्स हैं वो बना लेनी है। रिपीट जैसे हमने ब्लू कलर से बनाए हैं और येलो कलर से भी हमें सेम डिज़ाइन बनाना है। थ्रेड को आपने अच्छे से पकड़ लेना है और सारे लूप्स एक साथ ओवर करने के बाद जो हमने थ्रेड पकड़ा था उसे भी आपने इस तरीके से ओवर कर लेना है। तो अगर आपको इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं थोड़ा मुश्किल लगे, यानी आपको पकड़ने में दिक्कत लगे थ्रेड को, और तो आप क्या कीजिए, आप 5 टाइम में लूप्स जैसे हम बना रहे हैं लेके एक साथ भी ओवर कर सकते हैं बिना थ्रेड को पकड़े, ओके। और अगर आप 4 प्लाई में बना रहे हैं तो आप 3 टाइम्स ले सकते हैं, 4 टाइम्स भी इस तरीके के लूप्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 टाइम ही यानी 5 बार ही लीजिए, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने थ्रेड के हिसाब से वो जो लूप्स हैं वो बना सकते हैं। बीच में हम एक चेन लेके पुफ के डिज़ाइन के ऊपर की चेन में सेम यहाँ पे पुफ का डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक हमें पुफ जो है डिज़ाइन के ऊपर बनाना है और एक पुफ का डिज़ाइन हम जो डिज़ाइन के बीच में एक चेन ले रहे हैं उसमें बनाना है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जो हमने बीच में चेन ली थी डिज़ाइन की, अब हम उसी में 5 टाइम लूप्स लेंगे 5 बार
और 5 फंदे हैं क्रोशा में, पांचों को एक साथ आपने क्रोशा में निकाल लेना है। और बाद में जो हमने थ्रेड पकड़ा है उसे भी इस तरीके से ओवर कीजिए एक चेन लेके। अब जो हमारा पुफ का डिज़ाइन है यानी ब्लू कलर का, सेम उसी के ऊपर येलो कलर से भी हम पुफ का डिज़ाइन ही बनाएंगे रिपीट। तो एक चेन लेके आपको ध्यान से देखना है। देखिए एक डिज़ाइन हम डिज़ाइन के ऊपर ही बना रहे हैं और एक डिज़ाइन बीच में की जो एक चेन है उसमें बना रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से इस रो को आपने कंप्लीट कर लेना है एक चेन लेके। और जो हमारी फर्स्ट वाली येलो कलर की डिज़ाइन है उसमें इस तरीके से आपको ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। एक चेन लेके थ्रेड को फिर से आपने 5 टाइम में इस तरीके से खींचते हुए 5 टाइम लूप्स लेने हैं क्रोशा में। और डिज़ाइन सेम एक सा ही बनाना है आपको, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक चेन लेके बीच की जो हम चेन ले रहे हैं उसमें भी हमें डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो हमारी रो के जो डिज़ाइन है वो इंक्रीज़ होंगे, यानी हम यहाँ पे डिज़ाइन जो है बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाना इस तरीके से है आपको, एक तो आपने डिज़ाइन के ऊपर बनाना है और एक डिज़ाइन आप जो बीच में चेन ले रहे हैं उसमें बनाना है। फर्स्ट रो में हमारे पास 6 डिज़ाइन थे, सेकंड रो में हमारे पास 12 डिज़ाइन है और ये हमारी थर्ड रो है तो इसमें हमारे पास 24 डिज़ाइन बनेंगे। ठीक है, हम इस रो को कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। आप बीच में एक चेन लेके जो हमारी थर्ड रो की फर्स्ट वाली डिज़ाइन है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए। तो 3 रो तक ही है आपको जो है इंक्रीज़ करनी है डिज़ाइन। इसके बाद ये हमारी फोर्थ रो है तो फोर्थ रो में सेम डिज़ाइन के ऊपर आपको डिज़ाइन बनानी है। आगे हम आपको बताते हैं कि आगे आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, डिज़ाइन के ऊपर आपको डिज़ाइन बनानी है। अब एक चेन लेके हम एक चेन लेंगे और जो हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन है उसी के ऊपर आपको डिज़ाइन बनानी है, यानी अब हम इसमें डिज़ाइन इंक्रीज़ नहीं करेंगे। हमारे पास 24 डिज़ाइन है तो फोर्थ रो में भी हमें सेम 24 डिज़ाइन ही बनाने हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कोई भी अपने डिज़ाइन जो है इंक्रीज़ नहीं करने, बस हमें 2 से 3 रो तक ही डिज़ाइन को जो है बढ़ाना है। डिज़ाइन के ऊपर ही हमें सेम डिज़ाइन बनाना है और बीच में एक चेन लेते हुए। तो फोर्थ रो भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 3 रो तक हमने इसको इंक्रीज़ करते हुए बनाया है और 4 रो में हमने 24 हमारे पास डिज़ाइन थे तो सेम हमने 24 डिज़ाइन ही बनाए हैं। ये हमारी फिफ्थ रो है, 5वीं रो है तो 5वीं रो में भी सेम डिज़ाइन के ऊपर आपको डिज़ाइन बनानी है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम बीच में 2 चेन लेंगे, यानी हमारे डिज़ाइन तो नहीं बढ़ रहे बट हम यहाँ पे चेन को ज़रूर इंक्रीज़ करेंगे, यानी एक एक चेन हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो पहले हमने फोर्थ रो में हमने एक चेन बीच में ली थी, ये हमारी फिफ्थ रो है तो हम बीच में 2 चेन ले रहे हैं। डिज़ाइन हमारे सेम रहेंगे, बस हमें एक एक चेन बढ़ा लेनी है बीच में। एक दो चेन लेके नेक्स्ट जो हमारी डिज़ाइन है उसके ऊपर आपको सेम डिज़ाइन बना लेनी है। तो इस रो को आपने इसी तरीके से बनाना है, सिंपल है, बस आपको बीच में एक की बजाय 2 चेन लेनी है फिफ्थ रो में। फोर्थ रो में हमने एक चेन ली थी, डिज़ाइन बनाया था, ये हमारी फिफ्थ रो है तो बीच में 2 चेन लेके डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन ही सेम हम बना के इस रो को कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है फिफ्थ रो को। हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से दिखेगा जब हम इसकी 5 रो कंप्लीट कर लेंगे।
5वीं रो के बाद हम छठी रो में डबल क्रोशा का डिज़ाइन डालेंगे। तो 3 चेन आपको पहले लेनी है और सेम स्पेस में आपको डबल क्रोशा का लूप्स बनाना है। तो 3 चेन को भी हम डबल क्रोशा काउंट करेंगे। तो 2 डबल क्रोशा हमने इस तरीके से बना लेनी है पुफ के डिज़ाइन के ऊपर। ये हमारी छठी रो है। तो छठी रो में आपको इस तरीके से डिज़ाइन डालना है और बीच की जो 2 चेन है इसमें आपको पुफ का डिज़ाइन बनाना है। 5 टाइम में लूप्स लेके एक साथ ओवर कीजिए। अब यहाँ भी हमें एक चेन लेनी है और जो नेक्स्ट हमारी पुफ की डिज़ाइन है उसके ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है सेम स्पेस में। इस तरीके से आप एक चेन लेंगे और जो 2 चेन की हमारी स्पेस है उसमें आपको पुफ का डिज़ाइन बनाना है। फिर आपको एक चेन लेके जो नेक्स्ट हमारी पुफ की डिज़ाइन है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस रो को, छठी रो को आपने इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है कंप्लीट करना है। हम आपको यहाँ पे छठी रो बना के दिखाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच की जो 2 चेन है उसमें पुफ का डिज़ाइन बनाना है। छठी रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने 3 चेन ली थी उसकी 3rd वाली चेन में स्लिप स्टिच से छठी रो को लॉक करेंगे, बंद कर देंगे। अब आगे किस तरीके से बनाना है, छठी रो हमने जैसे सेम कंप्लीट की है। अब 7वीं रो हम बनाएंगे। 3 चेन लेंगे पहले। 3 चेन लेने के बाद इसे पास वाले डबल क्रोशिया में हम सेम डबल क्रोशिया का ही लूप्स बनाएंगे। तो 7वीं रो में भी हमें डिज़ाइन के ऊपर जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं सेम बनानी है। अब बीच में 2 चेन लेनी है। पहले हम छठी रो में एक चेन ले रहे थे डिज़ाइन डबल क्रोशिया का बना के। अब यहाँ पे हमारी 7वीं रो चल रही है तो हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे भी एक चेन हम इंक्रीज़ करेंगे, यानी 2 की बजाय एक की बजाय हम 2 चेन लेंगे बीच में। और बाकी कुछ चेंज नहीं है, सेम डिज़ाइन ही आपको रिपीट बनाना है। एक एक चेन हम बढ़ाते जाएंगे 1 2। ठीक है, आप जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके ऊपर सेम आपको डबल क्रोशिया के ही 2 लूप्स बना लेनी है। तो 7वीं रो को भी छठी रो की तरह ही आपने बनाना है, बस आपको एक एक चेन यहाँ पे बढ़ा लेनी है। 2 चेन लेके हम अपने वर्क को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच से आपने ज्वाइन कर लेना है। अब हम इसकी 8वीं रो बनाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ। देखिए, अगर आपको अपने वर्क में लूज़ लगे, यानी आपको अपना वर्क थोड़ा ढीला लगे, तो आप 2 रो में सेम चेन ले सकते हैं। तो हमारा वर्क थोड़ा ढीला है तो हम क्या करेंगे, 7वीं रो में भी हमने 2 चेन का स्पेस बनाया था और ये हमारी 8वीं रो है। तो यहाँ भी हमें 2 चेन का ही बीच का जो हम गैप बना रहे हैं सेम बनाएंगे। तो इससे हमारा वर्क जो है सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास यानी आपका जो रो है आपको टाइट लगे तो आप हर रो में ही एक एक चेन बढ़ाते जाइए, वो आप पे डिपेंड है। आप देख सकते हैं कि आपका वर्क कहाँ पे ढीला हो रहा है और कहाँ पे किस रो में टाइट हो रहा है। तो जिस रो में आपको टाइट लगे तो आप चेन बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेन 2 रो में सेम रख सकते हैं। ठीक है, 8वीं रो को भी हम 2 2 चेन की स्पेस से हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी 9वीं रो बनाएंगे। तो उसके लिए पहले आपको 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, यानी हम 9वीं रो में एक चेन इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे, 2 की जगह हम 3 चेन लेंगे। तो 7वीं और 8वीं रो में हमने 2 2 चेन का जो गैप है वो बनाया है सेम। और ये हमारी 9वीं रो है तो इसमें हम 3 चेन का बीच का जो स्पेस है वो बनाएंगे। बाकी डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं सेम वैसे ही बनाना है, बस आपको इस रो में एक चेन बढ़ा लेनी है।
बहुत सिंपल और सादा सा ये डिज़ाइन है। ठीक है, 2 डबल क्रोशा के ऊपर आपको 2 डबल क्रोशा बनाने हैं। बाकी जो 2 चेन हम बना रहे थे इस रो में हम 3 चेन लेंगे। हम आपको यहाँ पे गाइड कर देते हैं कि आगे आपको किस तरीके से जो है अपने वर्क को बनाना है। तो देखिए, ये हमारी 9th रो चल रही है, तो इसमें हम बीच में 3 चेन ले रहे हैं। जब हम 10वीं रो बनाएंगे तो उसमें हम 4 चेन बनाएंगे, यानी 1 चेन हम इंक्रीज़ कर लेंगे। और जब 11वीं रो होगी तो उसमें हम 5 चेन लेंगे और 12वीं में हम 6 चेन बनाएंगे। तो इसी तरतीब से आपको हर रो में एक एक चेन इंक्रीज़ करते हुए इसको जितना चाहें बड़ा बना सकते हैं। तो हम इसकी 12 रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी 12 रो पूरी कंप्लीट कर ली हैं। हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने 2 डबल क्रोशिया और जो पुफ का डिज़ाइन हम बना रहे थे 7 रो बनाई है। और बीच में हमने फर्स्ट रो में 1 चेन का गैप लिया था। उसके बाद सेकंड और थर्ड रो में हमने बीच में 2 चेन बनाई थी। और इसके बाद हर रो में एक एक चेन हम बढ़ाते हुए इसकी 12 रो पूरी कंप्लीट की हैं। अब लास्ट में हम इसकी किनार आपको बनाना बताएंगे। तो ब्लू कलर के थ्रेड को अपने स्लिप नॉट लगा के बीच के जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं उसमें ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद आप 6 से 7 चेन ले सकते हैं। ठीक है, अब चाहें अगर आपको वर्क थोड़ा ढीला लगे तो आप 6 चेन भी ले सकते हैं। सेम 12वीं रो में भी हमारी 6 चेन है, तो लास्ट की जो किनार हम बना रहे हैं आप 6 भी ले सकते हैं, 7 चेन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे सेम हम पुफ का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद कंप्लीट करके हम इसके ऊपर 4 चेन लेंगे। ठीक है, 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद सेम इसी स्पेस में आपको सिंगल क्रोशिया से इन चेन्स को ज्वाइन कर लेना है। फिर से आपको 4 चेन लेनी है और सेम स्पेस में आपको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। ठीक है, 4 चेन हम यहाँ पे बना के जहाँ पे हमने पहले 2 डिज़ाइन बनाए हैं सेम यहाँ भी बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी खूबसूरत डिज़ाइन किनार की कंप्लीट होती जाएगी। अब फिर से आपको यहाँ भी 7 चेन लेनी है, 6 से 7 चेन जैसे हमने आपको गाइड किया आप ले सकते हैं। सिंगल क्रोशिया से जो 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। बहुत सिंपल है किनार बनाना और इजी भी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान से देखा करें। ओके, तो यहाँ भी रिपीट हम एक और किनार का जो डिज़ाइन है वो बना लेंगे। अब इस डिज़ाइन के ऊपर भी आपको 4 चेन लेनी है और 3 टाइम्स में आपको डिज़ाइन बनाना है, यानी 3 बार में आपको 4 चेन लेके सिंगल क्रोशिया से इसके ऊपर ज्वाइन करना है इस तरीके से। फिर से हम चेन्स लेंगे और जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया है सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते जाएंगे। तो कंटिन्यू रखिए, सेम तरीके से आपको डिज़ाइन बनाते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। अब लास्ट में आपको फिर से चेन्स लेके जहाँ से हमने अपने वर्क को स्टार्ट किया है सेम उसी पॉइंट पे आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेके थ्रेड को कट कर देना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है थ्रेड को। हमारी खूबसूरत सी किनार यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश सा हमारा क्रोशिया तालपोश रेडी टू यूज़ है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इन दोनों थालपोश का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।